इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से। यहां के न्यू दोमाहानी इलाके में आज शाम 5 बजे एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गईं और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हुए हैं। ये ट्रेन बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी। घायलों को जलपाईगुड़ी के अस्पताल में दाखिल कराया जा रहा है। शाम करीब 5:05 पर यह हादसा हुआ, यह बताया जा रहा है और हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। परिमल, क्या राहत और बचाव को लेकर जानकारी है? देखिए, एनडीआरएफ की टीम पहुंची है और रेलवे के अधिकारी कुछ वक्त पहले उन्होंने जानकारी दी है कि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको और बोट भी यहां से दिल्ली से और डीजी सेफ्टी यहां से रवाना हुए हैं। अश्विनी वैष्णव जो रेल मिनिस्टर है उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी कि प्रधानमंत्री को हो रहा है वहां पर। साथ में जो मरने वाले लोग हैं उनको 5 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया, जो गंभीर रूप से घायल उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा और 25,000 रुपए जो सिंपल इंजरी है उनको देने की बात हो रही है। इस बीच में रेलवे की तरफ से किए गए हैं ताकि किसी के अगर कोई परिचित है तो वो जानकारी जुटा सकते हैं और उस वो चल रही है। साथ में ट्रेन के डाइवर्जन की भी बात है क्योंकि रूट जब डिरेलमेंट हुआ है तो रूट भी व्यस्त होगा, तो उसको लेकर भी चीजें जारी की गई कि जो ट्रेनें उस रूट पे जाने वाली थी उनके डाइवर्जन की बात हुई है। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में बहुत वक्त बाद इस तरह का हादसा हुआ है जिसमें इतनी जाने गई हो और इतने लोग गंभीर हुए और ये आंकड़े बढ़ सकते, धीरे धीरे हो रहा होगा तो और भी जैसा आप के घायल होने की खबर है, 3 लोगों की मौत की खबर है। तो ये अपने आप में ये हादसा जो है, जो तस्वीरें भी है वो भी बयां कर रही हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ और 12 बोगियों का उतर जाना पटरी से। उसमें ये भी बताया गया कुछ बोगियों से चिपक भी गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान आ रहा है, सुनते हैं। मेरे पैसेंजर साथी और एक्सग्रेशिया भी अनाउंस कर लिया है ऑलरेडी जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न ने। मैं कल सुबह पहुंचा हूँ साइड पे। सर, दुर्घटना पता चल पाएगा कि किस वजह से या कोई जांच सेटअप, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है सर, स्ट्रेट ब्रॉड गेज लाइन। निश्चित तौर पे डिटेल जांच होगी और हर पहलू पे जानकारी ली जाएगी। अभी हमारा फोकस रेस्क्यू है। मुआवजा अनाउंस हो चुका है सर? मुआवजा अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी जनरल मैनेजर के ऑफिस से। 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया फॉर द डिसीज्ड पीपल एंड 1 लाख फॉर द ग्रीवियस इंजरी जी और 25,000 फॉर सिंपल इंजरी। तो ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थे जो कल सुबह खुद इस हादसे की जगह पर जा रहे हैं। हमारे साथ गुवाहाटी से हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी भी हैं। रत्नदीप, आपके पास क्या ताजा अपडेट है? जो ताज़ा अपडेट है मैं आपके साथ अभी शेयर कर सकता हूं कि ये अब कंफर्म हो चुका है। रेलवे अधिकारियों ने ये कंफर्म किया है कि कुल मिला के 12 जो बोगियां हैं, 12 कोचेस हैं, ये गुवाहाटी एक्सप्रेस की ये डिरेलमेंट में इन्वॉल्व है। इसमें से 5 कोचेस में ज्यादा क्षति आई है, जिसकी जो हमें खबर मिल रही है ग्राउंड जीरो से, जो रेलवे के अधिकारी हैं उनके साथ बात हो रही है। इसमें से 1 बोगी कैप्साइज्ड है और बाकी जो 4 हैं वो डिरेल्ड हैं। इसमें से 1 बोगी ऐसा है जहां पे कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं और गैस कटर से वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, ये खबर हमें अब लग रही है। और जो रेलवे रेस्क्यू टीम है, जो रेलवे से रेस्क्यू ट्रेन जो चलती है दोनों एंड से, रेलवे जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां के दोनों एंड से जो 2 ट्रेन चली है, एक न्यू अलीपुरद्वार से और एक न्यू जलपाईगुड़ी से। तो न्यू जलपाईगुड़ी से जो ट्रेन चली है वो पहुंच चुकी है, न्यू अलीपुरद्वार से जो ट्रेन चली है वो भी पहुंचने वाली है। इसमें मेडिकल टीम है, रेलवे इंजीनियरिंग स्टाफ है, रेलवे क्यूआरटी है जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं एक्सीडेंट रेस्क्यू में, और जो रेलवे के अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं वहां पे। जो राज्य सरकार के जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जलपाईगुड़ी के सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें लग रही है, 3 डेथ्स की कंफर्मेशन हम अभी कर सकते हैं। अब तक 40 जख्मी लोगों को डिरेल्ड कोचेस से निकाला गया है। इसमें से 24 लोगों को जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा गया है और 16 लोगों को मोइनागुड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाया गया है। इसमें से 3 लोगों की मौत अभी तक हुई है, इसका हम कंफर्म कर सकते हैं। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको बेहतर ट्रीटमेंट के लिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज सिलीगुड़ी में भेजा जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि उस रूट में अब ट्रेन की आवाजाही बंद कर दी गई है, बहुत ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है, कंट्रोल कर दिया गया है, रोक दिया गया है कि तो दोनों तरफ
ये आवाजाही बंद हो गई है। ये ऐसे समय में हुआ है जबकि बिहू के लिए, मकर संक्रांति के लिए और के लिए भी बहुत लोग उत्तरपुर से बाहर जा रहे थे और उत्तरपुर में लौट भी रहे थे। तो मगर रेलवे अधिकारियों का ये दावा है कि ये जो ट्रेन है ये पूरी तरह से ऑक्युपाइड नहीं थी, तो जगह थी क्योंकि कोविड नॉर्म्स भी हैं, तो उसके चलते पूरी फुल ऑक्युपेंसी नहीं थी। मगर कितने लोग ऑन बोर्ड थे इसका अभी भी रेलवे के सूत्रों से या फिर रेलवे के हवाले से ऑफिशियली अनऑफिशियली कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। दूसरी बात जो है, इंसिडेंट 5 बजे से लगभग 6-7 मिनट पहले हुआ और हमने ओवरफोन बात भी की है कुछ लोगों को वहां पे जो हैं, और जो गांव वाले हैं उस इलाके में, ये न्यू मोइनागुड़ी और न्यू दोमोहोनी ये दोनों स्टेशन के बीच हुआ है। ये जो इलाका है जलपाईगुड़ी जिले का, ये जलपाईगुड़ी जिले का पिछड़ा हुआ इलाका है, थोड़ा रूरल इलाका है, ग्रामीण इलाका है। ये ब्लॉक सेक्शन में हुआ है। ब्लॉक सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है रेलवे का जहां पे कि जो एमिनिटीज है, रेलवे एमिनिटीज बहुत लिमिटेड होती हैं। फर्स्ट रेस्पॉन्डर वहां के गांव वाले थे। इसके बाद ये ट्रेन आगे चल के मोइनागुड़ी स्टेशन में रुकने वाली थी, वो शेड्यूल्ड स्टॉप था। मोइनागुड़ी से भी रेलवे के ऑफिशियल फर्स्ट आए, जो जीआरपी है रेलवे, जो आरपीएफ है, ये लोग भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे। मगर ऐसे इलाके में हुआ है जहां पे कि जो नियरेस्ट जो रूरल हॉस्पिटल है वो भी 15 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए लोगों रेस्क्यू टीम्स जो एम्बुलेंस वगैरह वहां पे पहुंचना और वहां से रेस्क्यू करके लाने में भी टाइम लग रहा है। मगर अब हम देख सकते हैं वो विजुअल जो हम प्ले कर रहे हैं कि रात के अंधेरे में जनरेटर वगैरह लग चुका है और रेलवे की जो एक्सीडेंट रिलीफ टीम्स वहां पे पहुंच चुकी हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन जोर शोर से चल रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा जो फोकस है वो है जो कोच आधा मैंगल्ड हो चुका है और एक के ऊपर दूसरा कोच चढ़ गया है, उन दोनों कोच में लोग फंसे हुए हैं। अभी भी बहुत लोग जख्मी भी हैं, जो भी आई विटनेसेस हमें फोन करके ये बता रहे हैं। उनको रेस्क्यू करना और उनको मेडिकल एड पहुंचाना अभी रेलवे के लिए सबसे अहम बात है और इस पे ही फोकस कर रहे हैं, ऐसा रेलवे सूत्रों से हमें पता चला है। जी रतनदीप, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो 2 कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं उनको गैस कटर से अब काटने की कोशिश की जा रही है ताकि वहां फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला जाए। रात घिर चुकी है, थोड़ा सा काम इस वजह से मुश्किल जरूर होगा, लेकिन कोशिश है कि जल्द से जल्द इन लोगों को यहां से निकाल कर अस्पताल पहुंचाया जाए।